डॉक्टर नमस्कार। मैं प्रकाश पोरे। देशोन्नति के ये मानवीय चिकित्सा, मानवीय हेल्थ के बारे में जो हम लोगों ने नई सीरीज चालू की है, उसके अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ में है, हमारे पिछले ही जो सीरीज में हमारे साथ में जुड़े थे डॉक्टर सांकला जी, वो हमारे साथ में है। सांकला जी नमस्ते। नमस्ते, आपके सभी दर्शकों को नमस्ते। देखिए, ऐसा है, हमने जो हमारी पिछली सीरीज चलाई थी और पिछला जो एपिसोड चला था, लोगों ने बहुत अच्छा प्रतिसाद उसको दिया और उनका कहना था कि इसके ऊपर और भी थोड़ा सा चर्चा होनी चाहिए, बताना चाहिए। और उसके बारे में जब तक के कोई चर्चा लंबा चौड़ा होगा नहीं, तब तक के हमारा भी जो उसके अंदर जो दिमाग में काफी चीजों के अंदर हमारे कंफ्यूजन है वो दूर होंगे नहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो वापिस एक बार आपको रूबरू करवाते हैं और वो हिसाब से हम लोग फिर से इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, ऐसा है, एकंदरित ऐसा देखने पे आया है कि जो लोगों का जो स्वास्थ्य है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। एक तरफ तो हम ये बोल रहे हैं कि हमारी बड़ी प्रगति हो रही है और काफी इसके अंदर रिसर्च हुआ है। इस रिसर्च होने के बाद में फिर हमारे देश के अंदर लोगों का स्वास्थ्य इतना क्यों बिगड़ते जा रहा है? क्या कारण है कि इतने में लोगों में ये जो जो अलग अलग बीमारियां हो रही है? आप डॉक्टर साहब इसके बारे में क्या समझते हैं कि क्या मुख्य कारण इसके हो सकते हैं? जी डॉक्टर साहब। जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। बिगड़ता हुआ स्वास्थ्य जो है लोगों का, उसके कुछ प्रमुख कारण हैं। उसमें लोगों को आरोग्य की शिक्षा नहीं मिली है। इस देश में आरोग्य की सुविधाएं तो बहुत है, चेकअप है, हाईटेक चेकअप है, अस्पताल है, चमकते हुए 5 स्टार फैसिलिटीज़ है और हाईटेक सर्जरीज है, लेकिन लोगों का स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए जो शिक्षा होना चाहिए वो नहीं है। इस देश के लोगों को सच्चे मायने में आरोग्य फैसिलिटी की, स्वास्थ्य के फैसिलिटी की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य एजुकेशन की जरूरत है, जिसके अभाव में गलत जीवन शैली जीकर लोग अपना स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हैं। दूसरा कारण, एलोपैथी डॉक्टर्स 98% पेशेंट को लगभग देखते हैं पूरे देश में, और उन्होंने कभी भी जीवन शैली के, उत्तम जीवन शैली का मार्गदर्शन लोगों को किया नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि लोग गलत जीवन शैली जीते गए और आहार में गलत तरीके से भोजन के पदार्थ आते गए। पिज्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, आइसक्रीम, ये सब चीज़ें जो है ये हमारे आहार को, हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ती गई, और इसका परिणाम ये हुआ कि हमारी आर्थिक लोड तो हुई पर हमारा स्वास्थ्य भी खराब हुआ। फिर हमारे छोटे छोटे जो समस्याएं थी, सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, एसिडिटी हो, एलर्जी हो, छोटे छोटे जो हमारी वोमिटिंग हो, एसिडिटी हो, इन सब समस्याओं के लिए हमको केमिकल्स की दवाई दी गई जो हमारे आरोग्य का विनाश कर बैठी। क्योंकि कोई भी केमिकल्स जो है वो हमारी स्वास्थ्य को बर्बाद ही करता है। वो चाहे खेती में फसलों के लिए यूज़ किया जाए या शरीर में स्वास्थ्य के लिए यूज़ किया जाए। किसी भी छोटे से मोटे बीमारी में, रोग में रुग्ण को जब केमिकल्स दिए जाते हैं तो उसके शरीर में वह पॉइजन के रूप में ही काम करता है। एक स्लो पॉइजन होता है जो शरीर को धीरे धीरे अंदर से तहस नहस करता है, एक स्लो पॉइजन की तरह। जिनका जैसे स्वास्थ्य होगा धीरे धीरे वो गिरता जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। जैसे एंटीबायोटिक्स आप ले लीजिए, पेन किलर्स ले लिए, पेन किलर्स आते रियल किलर्स। एंटीबायोटिक्स से बेतहाशा लोगों की इम्यूनिटी घटी है, लोग बार बार इन्फेक्शन को प्रोन हुए हैं। आप देखिए, बचपन में आप और हम लोग जिस उम्र में थे, बचपन में, स्कूली एज में हो, बचपन में हो, हम लोग कभी बीमार नहीं हुए। लेकिन आज प्रेगनेंसी से लेके हर पड़ाव पर डॉक्टर चेकअप करते हैं, एक्सपर्ट्स के पास कपल जाता है, अपना पूरा चेकअप करते हैं, उसके बावजूद भी सीजर होता है। और हर प्रकार की वैक्सीन दी जाती है, हर प्रकार के चेकअप और दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स और हर तरह के इलाज के बावजूद, हर तरह के सप्लीमेंट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल के बावजूद भी आज बच्चे बेतहाशा रूप से बीमार हैं। हर वर्ग बीमार है। आप देखिए, दूध पीते बच्चे से लेकर वृद्ध इंसान तक हर किसी को कोई ना कोई गंभीर समस्या जुटी है। इस देश के 45% लोग बीमारी, एक न एक बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं। आप देखिए, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ये तो आम बात हो गई है। हाँ हाँ, तो लोगों को छोटी छोटी समस्याओं के लिए बेतहाशा रूप से केमिकल दवाएं दी जा रही है, जहाँ पर किसी भी चिकित्सा की 90% लोगों की समस्याओं के लिए किसी भी केमिकल दवाई की आवश्यकता नहीं है। केवल घरेलू उपाय से, केवल अपने आदतों में परिवर्तन के, आहार में परिवर्तन करके, केवल
योग करके, नेचुरोपैथी करके, व्यायाम करके लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते थे, लेकिन डॉक्टर्स ने, एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन के सभी चिकित्सकों ने लोगों के मन में रोगों का डर बैठाकर उनको भयभीत किया है और उनको मजबूर नहीं, मैं किया है। आपको यहाँ पे रोकूंगा डॉक्टर साहब। आप बोल रहे हैं कि डॉक्टर लोगों ने किया है और आपने जीवन शैली का भी विषय किया। मुझे ये बताइए कि अभी आजकल यानी बातें सारी ऐसी हो गई है कि आदमी अपनी जीवन शैली बदलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तो देखिए एक तो काम का बोझा है और उसके समय पे लोगों को समय बेसमय उठना पड़ता है, जाना पड़ता है, प्लस ये मोबाइल आ गया है, उसका व्हाट्सएप आ गया है। लोग रात काफी देर रात तक के क्या बोलते हैं उसको जागरूक रहते हैं, सोते नहीं है। एक विषय। दूसरा ऐसा है कि जब जीवन शैली की आप बात करते हैं तो ऐसा है ना कि मेहमान घर को आना, फिर उनको नाश्ता करवाना, या फिर रिश्तेदारों के यहाँ पे शादी है या कोई कार्यक्रम है वहां जाना, फिर वह वो उल्टा सुल्टा खाना पड़ता है। तो जीवन शैली यही तो हो गई है। अच्छा, ट्रैवलिंग बहुत हो गया है, तो ट्रैवलिंग के कारण भी लोगों को बहुत ज्यादा घूमना पड़ता है। फिर ट्रैवलिंग में तो आपको पता है जो मिला वो खाना पड़ता है। तो ये सारी चीजों का जीवन शैली पर असर हो रहा है। तो आप क्या मुझे बताएंगे कि इसको कैसे ठीक करेंगे? अभी जीवन शैली को बदलना तो जरा थोड़ा मुश्किल ही है। थोड़ा सा अगर हमने, लेकिन उसके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ेगा कि अगर बाहर जा रहे हैं तो फिर घर का डब्बा लेके जाइए, या फिर अगर बाहर जा रहे हैं तो फिर सिर्फ फ्रूट और ये साथ में लेके जाइए, वो खाइए, मत खाइए होटल का। ये कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए दृढ़ निश्चय की जरूरत है, ये भी मैं समझता हूँ। तो आप इसके बारे में क्या बोलते हैं? जी, जी। जी, देखिए, अगर आपके जीवन में बहुत उथल-पुथल है, भाग-दौड़ है, ट्रैवलिंग है और आपका सोना-उठना समय पे नहीं हो सकता, तो कम से कम आपको 1 घंटा स्वयं के लिए निकाल लेना चाहिए। अगर आप दिन में 1 घंटा निकाल लेते तब भी चलेगा। हफ्ते में 2 घंटे आप अगर निकाल लेते, संडे के दिन अपने शरीर को, जैसे हम लोग मोबाइल को रोज़ रिचार्ज करते हैं, इस तरह शरीर को रिचार्ज कर लें। योगासन करके, प्राणायाम करके, व्यायाम करके, सूर्य नमस्कार करके, धूप में चल के, पैदल चल के, हँस के, ताली बजा के, है ना, मेडिटेशन करके कुछ ना कुछ अपने लिए करने की ज़रूरत है। अगर हम पैसा कमाने के लिए दिन के 10 से 12 घंटे से ज़्यादा समय व्यतीत कर सकते हैं, तो स्वास्थ्य उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और उसके लिए हम लोग केवल आधा घंटा से 1 घंटा भी निकाल सके तो ये तो बहुत बड़ी दुर्दशा का कारण बनेगा। अगर हम लोग हमारी स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम लोग लूट का शिकार बनेंगे और फिर चेकअप के जंजाल में फंसकर दवाइयों के और आईसीयू के चक्कर में जाकर जीवन भर रोगों से जूझते रहेंगे। अगर हम लोग अपने अर्थ के लिए, पैसे के लिए 10-12 घंटे काम करते हैं और हमारी 100 की 500 की नोट खो जाए तो हमको 10 मिनट तक उसके लिए थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं। लेकिन हमारा हेल्थ हर कदम पर जा रहा है। हर कदम पर आप अखाद्य अनाज खा रहे हो, विरुद्ध आहार खा रहे हो, असमय खा रहे हो, असमय सो रहे हो, तो थोड़ी सी जागरूकता केवल आपकी आ जाए, केवल आप जागरूक हो जाए, इतना काफ़ी है कि आपकी हेल्थ, जैसे आयुर्वेद इसको बोलता है कि पिछला 24 घंटे में आपने कैसे जिया, इसका चिंतन आप करेंगे तो 100 साल आपकी आयु पक्की। आपको बिना दवाई के, बिना केमिकल्स के, बिना सप्लीमेंट के आप जी सकते हो अगर आपने सोच लिया कि मेरी हेल्थ कहीं गिरी तो नहीं। बहुत अच्छा। आयुर्वेद देखिए, आपको ये आपने नहीं, आपने ये भी बोला कि देखिए कि आरोग्य या स्वास्थ्य का ज्ञान बोलो या एजुकेशन बोलो, ये नहीं दिया जाता ना स्कूल में ना कॉलेज में, जो कि काफी जरूरी है। तो अभी इसके बारे में आपको ऐसा लगता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी थोड़ा बदलाव होना चाहिए? हाथ एजुकेशन में ज्यादा क्या सिखाते हैं कि हाथ धो लो, डेटॉल से धो लो, इससे धो लो, तो इतना ही सिखाते। बाकी आरोग्य का मतलब यही है डेटॉल। हालांकि डेटॉल से हाथ धोना तो मैंने ऐसा देखा था कि उल्टे हमारे हाथ के जो जंतु है, जो गुड बैक्टीरिया है, वो भी मर जाता है। ऐसे तो ये तो जी। देखो, ऐसे है कि एलोपैथी के चलते इंसान झूठ में फंस गया है। बहुत सारी, मतलब एलोपैथी कुछ नहीं, एक झूठ का पुलिंदा है जो मानव जाति को पग पग पर दिग्भ्रमित करके उसको और बीमार करता जा रहा है। आप देखेंगे हाइजीन इज नॉट इम्पोर्टेंट, हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। आप देखेंगे जो पैकेट होता है बिस्किट्स का, किसी भी चीज का, उस पर हाइजीन लिखा होता है लेकिन हेल्थ कहीं नहीं होता। आप देखिए पूरे देश में करोड़ों पाउच बिकते हैं चिप्स के, चिवड़े के, बिस्किट्स के, जंक फूड के, फास्ट फूड के, लेकिन उसमें हेल्थ की वैल्यू कहीं नहीं लिखी होती है। ये लिखा होता है कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, मिनरल्स कितने हैं, लेकिन सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ये कभी नहीं समझाया जाता। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो आप सूखी रोटी खाकर भी आप हेल्दी हो, और डाइजेशन अच्छा नहीं है तो काजू बादाम पिस्ता भी आपके लिए जहर का काम करेगा।
पर ये लोगों को समझाया नहीं जाता। लोगों को झूठी बातों में फंसाया जाता है। मिनरल्स के, विटामिन्स के, प्रोटीन्स के, कार्बोहाइड्रेट्स की नाम से लोगों को सप्लीमेंट लेने पर मजबूर किया जाता है, जिससे वो अधिक बीमार हो रहे हैं। और वो सप्लीमेंट भी जो प्रोटीन के दिए जा रहे हैं वो केमिकल युक्त है, सिंथेटिक मटेरियल से बने हैं। जो मटेरियल मतलब गाड़ियों में यूज होता है, पेट्रोल केमिकल, पेट्रोल डीजल रॉकेल का जो वेस्टेज बचता है उससे बहुत सारे ड्रग, बहुतांश ड्रग उसके वेस्टेज से बने हैं। उससे वेस्टेज से हमारे सिंथेटिक प्रोटीन्स बनते हैं, जो खाकर हमारी पूरी की पूरी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। उनको किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, उनको कैंसर, उनको हार्ट की डिसीज। और आप देखेंगे बहुत अच्छा जिनका फिटनेस है, ऐसे लोग भी जिम में जाके क्षण भर में हार्ट अटैक से मर जाते हैं। तो इसका कारण है कि ये गलत आहार जो हमारे पेट में जा रहा है, और जिसका गाइडेंस आज देखिए कि विगत कुछ दशकों में, 50-60 सालों में एलोपैथी को इस देश की प्रमुख चिकित्सा पद्धति के रूप में सुशोभित कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया। और परिणाम सबके सामने, आज घर घर में लोग पेशेंट है। आज हर प्रकार की बीमारी बढ़ रही है। कैंसर महामारी का रूप ले चुका है। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, किडनी, लिवर फेल होना, घुटनों का घिस जाना और जोड़ों का खराब हो जाना, और नाना प्रकार के ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, ये एलोपैथी के डॉक्टर्स की जो गैर जिम्मेदाराना वर्तणूक है लोगों के प्रति, उसका ये परिणाम है कि उन्होंने कभी भी, देखिए हर इस देश का हर परिवार किसी न किसी डॉक्टर से जुड़ा हुआ है। उस डॉक्टर ने कभी नहीं बताया कि आपको हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने कभी ये बताया नहीं कि आपका लिवर, हार्ट, किडनी, आपका महिलाओं का गर्भाशय कैसे अच्छा रहे, लंग्स कैसे अच्छे रहे। उन्होंने उनको बीमारी की आखिरी हालत तक ढकेला, केमिकल्स दे दे के उनके लीवर, किडनी को खराब होने दिया, और फिर उनको ट्रांसप्लांट करने के लिए, बाईपास करने के लिए मजबूर करते रहे। ये एक अक्षम्य अपराध है मानवता के प्रति। नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, आप जो बोल रहे हैं कि गलत दवा या देखिए, मैं तो नहीं समझता हूं कि डॉक्टर लोगों को हमने इसके बारे में दोषी पकड़ना चाहिए। देखिए, डॉक्टर एलोपैथी के डॉक्टर आफ्टर ऑल क्या कर रहे हैं, उनको जो उनके कॉलेज स्कूल में सिखाया जाता है वही तो वो करेंगे ना। अभी उनके पास में अगर कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आया और उसने बता दिया कि हमारी ये गोली है, हमारी ये टैबलेट है, और ये खाने से ऐसा हो जाता है, ये इसके कारण प्रेगनेंसी में बड़ा रिलीफ मिलता है, या बच्चा बड़ा सुदृढ़ होता है, या इसके कारण आपको किडनी को ये हो जाता है, अब वो जो बताएगा वही डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। क्या ये ठीक रहेगा? मैं नहीं समझता हूँ। देखिए, एलोपैथी के शिक्षा के अंदर उनको अगर सिखाया जाता है, जैसे ब्लड प्रेशर का प्रेशर है, या डायबिटी का ये है, अब वो उसे वो पैरामीटर के ऊपर वो चलते। तो मुझे बताइए, क्या ये जरूरी, ये भी तो जरूरी है कि अगर ऐसा है तो एलोपैथी की चिकित्सा के भी जो मापदंड है, जो बुक्स है, वो बदलने चाहिए, चेंज करने चाहिए, या उनको भी सुधार होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ डॉक्टर लोग, अभी बेचारा डॉक्टर, अभी मुझे अगर बताया गया, समझ लो मैं एक संपादक हूं, अगर मैंने ये सीखा है कि रस्व और दीर्घ ऐसा ही होता है, नड़ाचा न यानी बान का न है, तो ये अगर बताया मैं वही लिखूंगा ना। आफ्टर ऑल मुझे जो शिक्षा मिली है उसी के ऊपर ये सारी बातें चलेंगी। उसी तरीके से डॉक्टर लोगों को जो उनके हॉस्पिटल में, कॉलेजेस में जो सिखाया जाता है, जो सिलेबस में है, वो हिसाब से वो बेचारे करते हैं। तो इसीलिए अब वो भी तो थोड़े पैरालाइज, या उनको भी तो ये होगा, उनको लगता है अरे हमको तो ये बताया गया, ऐसे ही करेंगे। डायबिटिक हो गया, इस 100 के ऊपर गया तो नहीं, कहने का मतलब डायबिटिक है। तो क्या ये थोड़ा सा आपको ऐसा लगता नहीं कि डॉक्टर्स लोगों को, या पर्टिकुलरली एलोपैथी के डॉक्टरों को ही पूरा ये सारी हेल्थ के बारे में जिम्मेवार पकड़ना, ये क्या सही है? यस, मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर, बहुतांश एलोपैथिक डॉक्टर अपने घरों में एलोपैथिक दवाई लेने से बचते हैं। ये पहला प्रमाण है। वो कभी भी एलोपैथिक दवाई से दूर जाएंगे। वो होम्योपैथी, आयुर्वेद, योग, यूनानी को ढूंढेंगे, नेचुरोपैथी को ढूंढेंगे और अपना इलाज करेंगे। और उनको पता है कि कोई भी केमिकल की दवाई उनको कभी भी स्वस्थ नहीं कर सकती। लेकिन लोगों को आप देखेंगे लिस्ट ऑफ ड्रग्स दिए जाते हैं, लॉन्ड्री लिस्ट होती है कि एक के बाद दूसरा, तीसरा, 10-12 ड्रग्स उनको चल रहे सुबह शाम, और लोग डॉक्टर्स पर विश्वास करके दवाइयों को लेते जा रहे हैं और अपने स्वास्थ्य को बर्बाद करते जा रहे हैं। आपको पढ़ाई में, डॉक्टर्स को पढ़ाई के 4-5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल में जो पढ़ाया जाता है, उस समय वो ठीक है कि शुरुआत में आप ये करो, लेकिन अनुभव के साथ में, क्योंकि डॉक्टर्स जैसे जैसे अनुभवी होता है उसके ये समझ में आना शुरू होता है कि धीरे धीरे लोगों का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते पूरी तरह से। जैसे कोई भी बीमारी, आप देखिए आज एक भी दुनिया में बीमारी प्रिवेंट नहीं हो रही है। बाल झड़ने से लेके पाँव के अंगूठे तक किसी भी बीमारी का आप नाम ले लीजिए, एसिडिटी ले लीजिए, ओबेसिटी ले लीजिए, बालों की प्रॉब्लम ले लीजिए, स्टोमेटाइटिस ले लीजिए, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट, कैंसर, आर्थराइटिस, कोई भी समस्या डॉक्टर की
पूरी ट्रीटमेंट के बावजूद न प्रिवेंट हो रही है न क्योर हो रही है। फिर डॉक्टर्स कर क्या रहे हैं? तो डॉक्टर्स को ये अच्छी तरह से पता है कि एलोपैथी एक केवल बिजनेस मॉडल है, यहाँ पर हेल्थ किसी को नहीं मिल रही है। आप देखिए हार्ट का डॉक्टर स्वयं हार्ट अटैक से मर रहा है। इतनी तो हम उम्मीद कर सकते हैं हार्ट के डॉक्टर से, जो स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी है। जैसे डॉक्टर गौरव गांधी आज 41 साल में उनकी गुजर गए, डॉक्टर नीतू मान के 45 साल में गुजर गए। इनको हार्ट के बारे में इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि उनका हार्ट अच्छा रहे कम से कम, तो उनको ये अधिकार नैतिकता से होता है कि वो लोगों के हार्ट की ट्रीटमेंट करें। अगर आप अपने ही हार्ट को ठीक नहीं रख सकते तो लोगों के हार्ट को कैसे ठीक करोगे? तो ये केवल एक बिजनेस मॉडल है जो लोगों पर लादा गया, जहाँ पर जीवन शैली का कोई नॉलेज नहीं है। आप देखिए कि उच्च तकनीकी शल्य क्रियाएं उपलब्ध है, हाईटेक रोबोटिक सर्जरी, की होल सर्जरी सब उपलब्ध है, लेकिन लोगों को एक स्वस्थ इंसान को स्वस्थ कैसे रहना चाहिए इसके लिए कोई मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं है। कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा कि आपको सुबह क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, रात को क्या खाना है, क्या योगासन करना है, प्राणायाम करना है, व्यायाम करना है, और किस कॉम्बिनेशन में किस चीज़ को खाना है, कब सोना है, कब उठना है, और जीवन में संयम से जीना है नहीं जीना है। आपका धनार्जन धर्मपूर्वक होना चाहिए। अधर्म से, चोरी से, भ्रष्टाचार से कमाया हुआ धन आपका बीपी शुगर तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन डॉक्टर कभी नहीं बताएगा। डॉक्टर उसका ये बताएगा कि चाहे जैसे जियो, है ना, मनमाने खाओ, मनमाने रूप से सो, व्यायाम करो मत करो, और जीवन में संयम से मत जियो, और चोरी से, भ्रष्टाचार से और रिश्वत से पैसा कमाओ, और हमारे पास आ जाओ, हम आपको दवाई दे देंगे बीपी की, शुगर की, ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम होने की और खून पतला होने की, और बस हो गए निरोगी। ये एक भ्रम है जो विश्वासघात है मानवता के साथ में, जो डॉक्टर के साथ किया जा रहा है। इसलिए आप जो डॉक्टर को बख्श रहे हैं, क्योंकि देखिए पूरे चिकित्सा क्षेत्र में अगर कोई ड्राइविंग सीट पर है तो डॉक्टर है। आप 1 मिनट और मुझे दीजिए, अगर गाड़ी का ड्राइवर अगर सही है तो पीछे बैठने वाले जो प्रवासी होते हैं वो चाहे कुछ भी करे, चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर ड्राइवर गड़बड़ करेगा तो सबकी जान खतरे में आ जाएगी। इसी तरह से आरोग्य क्षेत्र में ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा है तो डॉक्टर बैठा है, मेडिकल वाला डॉक्टर की सुनेगा, पेशेंट डॉक्टर की सुनेगा, पैथोलॉजी वाला डॉक्टर की सुनेगा, सरकारें डॉक्टर की सुनेगी, फार्मा कंपनियां डॉक्टर की सुनेगी, और पब्लिक भी डॉक्टर की सुनेगी। इसलिए डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। मैं आपको 2 उदाहरण में स्पष्ट करता हूँ। देखिए, चिकित्सा और सुरक्षा ये जीवन के 2 अविभाज्य अंग है, जिसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर हमारी देश की सेना लापरवाह हो जाए तो आतंकवादियों का यहाँ पर भरमार हो जाएगी और पूरे देश में युद्ध हो जाएगा। और आप देखिए कि इसी तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में आपने अगर लापरवाही की तो आज घर घर में रोग पैदा हो गए। इसी तरह से अगर आप सेना को होना चाहिए कि वो अपने देश की सुरक्षा पूरी दिलो जान से करे, बलिदान की अपेक्षा रखता है। आप देखिए कब गोली लगकर जान जाएगी पता नहीं, लेकिन सेना फिर भी डटी हुई है, -40 डिग्री में डटी हुई है। सामान्य कुटुंब के किसानों के बच्चे सेना में है, छोटे से प्रशिक्षण के बाद में उनके हाथ में तो AK-47 है, पर कभी भी गुस्से में अपने नागरिकों पर नहीं चलाते। लेकिन डॉक्टर्स केमिकल की दवाइयां बेतहाशा रूप से अपने नागरिकों को देकर उनके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और ये सबको दिख रहा है कि आज इतना सारा आप देखिए स्पेशलिटी है, सुपर स्पेशलिटी है, मल्टी स्पेशलिटी है, हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है, मेडिकल है, लेबोरेटरी है, रिसर्च है, एम्बुलेंस है, ICCU है, वेंटिलेटर है, ऑपरेशन थिएटर, सब कुछ है, लेकिन हर प्रकार की बीमारी बढ़ रही है। मैं आपसे, आपके दर्शकों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आप घर के कर्ता हो तो आपके पीछे जो कुटुंब है, आपके जो 4 लोग हैं, वो सुखी हो जाना चाहिए या दुखी हो जाना चाहिए? अर्थात अगर आप सक्षम हो तो वो सुखी होंगे, अगर आप अक्षम हो तो वो दुखी रहेंगे। ऐसे ही इस देश की सेना अगर सीमा पर है तो ये देश सुरक्षित होना चाहिए। अगर किसान अपनी क्षमता से काम कर रहा है तो ये देश अनुदान से स्वयंपूर्ण होना चाहिए। अगर डॉक्टर अपनी पूरी क्षमता से, देखो एक ही क्षेत्र ऐसा है जहाँ 24 घंटे काम होता है, हॉस्पिटल 24 घंटे खुले हैं, हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट पैसा दे रही है, पब्लिक पैसा दे रही है, इंश्योरेंस कंपनियां पैसा दे रही है, और भ्रष्टाचार का तो कोई मतलब उसका कोई लिमिट ही नहीं है। अनंत तरह के भ्रष्टाचार इसमें चलते हैं, उसके बावजूद भी स्वास्थ्य कहीं नहीं है। पेशेंट का स्वास्थ्य छोड़िए, डॉक्टर के फैमिली में भी हेल्थ नहीं है, कोई भी हेल्दी नहीं है, डॉक्टर खुद भी हेल्दी नहीं है, उसके भी अपने बहुत सारे ऑपरेशन हो चुके हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन पैसे की जो लालच है इस कदर डॉक्टर को दानव बना चुकी है कि वो इंसानों को सच बताने को तैयार नहीं है। और ये आपने जो बीड़ा उठाया है सच को सामने लाने का, इंसानों की आंखें खोलने का, कि बस इतनी सी बात है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाइए, आपके स्वास्थ्य को गिराने वाला कोई काम आपके हाथ से ना हो, इसकी कोशिश करिए। फिर आप दिन भर में चाहे जो करें, चाहे जितना ट्रैवलिंग करें, चाहे जितनी आप दौड़ धूप करें, लेकिन अपने शरीर की तंदुरुस्ती का, अपने हेल्थ की, अपने आरोग्य की, स्वास्थ्य की चिंता का थोड़ा सा अंश आपके अंदर आ जाए, बस इतनी सी बात अगर हो जाए तो आपका जीवन स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा।
नहीं, अभी देखिए ऐसा है कि समय होते जा रहा है। देखिए कि अभी आपने सारी इसके अंदर का नटशेल में ये भी बताया है कि आहार ये बहुत अच्छा है, मेन है इसके अंदर, सारी इसके अंदर। यानी देखिए, मैं मुझे एक बहुत ज्ञानी आदमी ने ये बताया था, जो मैं अभी प्रेक्षकों के, हमारे जो सुनने वाले हैं उनको बताने वाले जो है, उनको मैं बताना जरूरी समझता हूँ। एक आदमी ने मुझे बताया था कि भाई, जैसे जब बिल्डिंग बनती है, एक घर बांधते हैं हम लोग, तो जब बिल्डिंग बन रही है तो वहां पे ईंटें लानी पड़ती है, सीमेंट आता है, लोहा आता है, कई तरीके की चीजें आती है वहां पे। लेकिन एक बार बिल्डिंग बांधने के बाद में भी अगर वो चीजें आती रहेंगी तो क्या हो जाएगा, वो बिल्डिंग में सारा गोडाउन हो जाएगा, ईटे ईटे बड़ी हो जाएंगी, घर, आदमी को रहने को जगह नहीं मिलेगी। तो उसी तरीके से उसने मुझे बताया था कि आदमी का शरीर जो है वो 22 से 25 साल तक के डेवलप होते रहता है, तो तभी तक के उसको आहार अच्छा लगता है। उसके बाद में बहुत मीत आहार, कम आहार, इसलिए भगवान ने जो बताया है कि मुट्ठी भर अनाज चाहिए सिर्फ, ज्यादा ज्यादा। और हमारी अंतड़िए भी जो है वो मुट्ठी भर की है। तो लेकिन जो लोगों के आजकल स्वास्थ्य है, यानी ज्यादातर, कल मैंने देख रहा था कि हमारे आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि लोगों में ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है, मोटापा बहुत बढ़ रहा है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है जो हमारे पंतप्रधान बता रहे थे, मोटापा भयंकर बढ़ रहा है, मैंने देखा है लोगों का। तो मोटापा बढ़ने का मेन रीजन तो यही है, आहार। तो ये आहार, एक तो लोगों को ये समझाना चाहिए कि भैया 25 साल के बाद में आपको ज्यादा आहार लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेंटेन, जैसा घर बांधने के बाद में आपको सिर्फ सालाना उसको मेंटेन करना है रोज का। तो उसी तरीके से आहार भी आपको एकदम मीत आहार, जितना आप कम खाएंगे उतना ज्यादा स्वस्थ होंगे, ये भी मैं आपके माध्यम से बोलूंगा, एक विषय। दूसरी बात में, जो आहार हम लोग ले रहे हैं, आहार तो हमारा किसके हाथ में है, वो हमारे माँ बहन बीवी के हाथ में है। तो नेचुरली उनका भी क्या बोलते हैं, दिमाग बोलो या उनका जो सोच है, वो बदलने की जरूरत है कि एक्चुअली आहार कौन सा देना चाहिए, विरुद्ध आहार क्या है, कौन सा है। लोग दूध पियेंगे, उसके ऊपर फल खा लेंगे, या फिर फ्रूट सलाद खा लेंगे, या फिर पहले खाना खा लेंगे, भोजन कर लेंगे, बाद में ठंडा आइसक्रीम खा लेंगे, ठंडा कोका कोला पी लेंगे। तो ये जो बातें चल रही है, या कई विरुद्ध आहार है हमारे, उसके ऊपर हम लगे तो वापिस से एक बार चर्चा करेंगे कि सही आहार क्या है, विरुद्ध आहार क्या है, किसके ऊपर क्या नहीं खाना चाहिए, किसके साथ में क्या नहीं खाना चाहिए। ये एक विषय है, हम इसके ऊपर, मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे बहनों के लिए हमने एक अच्छा कार्यक्रम करना चाहिए कि पहले पूरे घर घर परिवार की हेल्थ किसके हाथ में है, तो हमारे माता बहनों के। और हमारी हमारी जो ये जो है हमारी जो ये है लेबोरेटरी बोलो या हमारी जो फार्मेसी है, वो कहाँ है, तो हमारे किचन में है। और हमारी फार्मासिस्ट कौन है, तो हमारी माँ बहन या हमारी बीवी है। तो इसके ऊपर भी तो आप इसके बारे में कुछ थोड़ा सा छोटे नटशेल में बोलना चाहेंगे डॉक्टर साहब? जी, जी। आयुर्वेद इसका एक सूत्र देता है, हित भुक, रुत भुक, मित भुक। आपको हितकर खाना खाना चाहिए, आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाला भोजन कभी लेना नहीं चाहिए। जैसे पित्त प्रकृति के लोग हैं तो उनको पित्तवर्धक आहार नहीं लेना चाहिए। कफ जिनका बढ़ा है उनको दूध, मीठा, घी, ठंडा नहीं खाना चाहिए। जिनको वात बढ़ा है उनको वात प्रकृति के आहार नहीं लेना चाहिए। और जो हित भुक मतलब हितकर आहार लीजिए, मित भुक मतलब थोड़ा-सा, जैसे आपने अभी बताया कि थोड़ा-सा अनार लीजिए, जैसे सुबह इतना ही खाइए कि शाम को भूख लगे, है ना? और टाइम भी न टले, है ना? और अब देखिए डॉक्टर्स ये बताते हैं कि हर आपको आपको हर 2 घंटे में थोड़ा-थोड़ा खाना चाहिए। ये तो आपके स्वास्थ्य का पूरी तरह से नाश करने वाला है। एक भुक्त रोग मुक्त, जो एक भुक्त रहते हैं 50 की उम्र के बाद में सभी ने एक बार भोजन लेना चाहिए और शाम को थोड़ा-सा अल्पाहार या फ्रूट लेके छोड़ देना चाहिए। तो आपका अग्नि जितना प्रदीप्त रहेगा, सर्व रोगानाम अजीर्णम, कि आपने जो खाया उसको ठीक से नहीं पचाया इसलिए सब बीमारियां हैं। आप सर्व रोगे अपनी मंदग्नो, कि आपका अग्नि मंद हो रखा है इसलिए आपको बीपी है, शुगर है, डायबिटीज है, कैंसर है, एलर्जी है, थायराइड है, घुटने के घिस गए, ये सब प्रॉब्लम आपके आहार से आती है। आपका पेट ही सब बीमारियों का जड़ है और पेट ठीक करने से सब बीमारियां धीरे धीरे चले जाएगी। इसलिए पर एलोपैथी के डॉक्टर आपको कभी इस बारे में बताएंगे नहीं, इसलिए मेरा रोष भी है, मेरा थोड़ा सा उनके बारे में मुझे उस तकलीफ भी है कि कभी भी लोगों को, क्योंकि हर परिवार किसी न किसी डॉक्टर से जुड़ा है और हेल्थ के बारे में जानकारी देने का काम डॉक्टर का था। उन्होंने बताना चाहिए था कि आपको हेल्दी कैसे रहना है, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं बताया। उनको बीमारी की आखिरी अवस्था की ओर ढकेलते रहे और उनको बीमार होने के बाद में उनको कहे कि नहीं अभी आपको बाईपास करना है, आपको घुटने बदलना है, किडनी बदलना है, लिवर ट्रांसप्लांट करना है। तो ये पैसे वसूलने का जो बिजनेस है ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए और इसके लिए हमको अपनी स्वास्थ्य की ओर लौटना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य ही आपका पहली लाइफलाइन। देखिए 4 लाइफलाइन आपको मिली है, भगवान ने दी है। पहली लाइफलाइन है आपका आहार, जिससे आप स्वस्थ रह सकते हो। दूसरी लाइफलाइन है आपका व्यायाम। तीसरी लाइफलाइन है आपके घरेलू उपाय।
जो आपके घर में जो मसाले है, दवाइयाँ है, जो आस-पास चीज़ है, और चौथी लाइफ़लाइन है दवाइयाँ। पर वो केमिकल से कभी नहीं बनना चाहिए, वो बननी होनी चाहिए, क्योंकि सिंथेटिक केमिकल इज़ ऑलवेज़ पॉइज़न फॉर ह्यूमन बॉडी। कोई भी पैरासिटामॉल भी आपके लीवर को बर्बाद किए बिना नहीं रहता। एक कोई भी केमिकल दवाई दुनिया में आज 200 सालों में एलोपैथी को एक भी दवाई बनाने में यश नहीं आया है जिसके कोई भयंकर साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया के बर्बादी का सबसे बड़ा कारण केमिकल्स है, जो खेत में डाले तब भी वो केमिकल है, वो भी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मट्टी जो निर्जीव मिट्टी है वो भी इस केमिकल के जहर को बर्दाश्त नहीं कर पाई, विष को बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो इंसान का शरीर तो ईश्वर की नियति की सर्वश्रेष्ठ कृति है, ये केमिकल के जहर को कैसे बर्दाश्त करेगा? इस स्लो पॉइजन बन के हम लोग अपने जीवन में और छोटे-छोटे फायदों के लिए, देखिए जो लोग असभ्य होते हैं, मेरी बात ध्यान से सुने आपके प्रेक्षक, कि जो लोग असभ्य होते हैं वो लोग तात्कालिक उपायों की तरफ ज्यादा भागते हैं। ये जो हमारी जो असभ्यता है इसको छोड़कर हमको हमारी इस आरोग्य तरफ ध्यान देना चाहिए, तात्कालिक उपायों के लिए नहीं। आपको देखो, अच्छा लगना छोटी सी बात होती है ना? और अच्छा होना एक अलग बात है। लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि अच्छा लगना तात्कालिक है, उसमें चीटिंग भी हो सकती है, लेकिन आपका बीमारी अच्छी होना चाहिए। केवल शुगर के, बीपी के, थायराइड के आंकड़े नॉर्मल रखना ये उपचार नहीं है, ये केवल चीटिंग है। तो किसी भी केमिकल से आपके शुगर के आंकड़े नॉर्मल रखिए, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करिए। देखिए कि किस कारण आपका शुगर बढ़ा है, किस कारण बीपी बढ़ा है। डॉक्टर आपको कभी नहीं बताएंगे कि आपका शुगर की बीमारी आपको क्यों हुई है, बीपी की बीमारी आपको क्यों हुई है, थायराइड क्यों हुआ है। वो एक गोली आपको चिपका देंगे, फिर दूसरी गोली चिपका देंगे, फिर तीसरी चिपका देंगे। तो ऐसे आप अपने स्वास्थ्य को बर्बाद न करें। केमिकल दवाइयों के सहारे स्वास्थ्य प्राप्ति की, एलोपैथी की, मॉडर्न मेडिसिन की डॉक्टर की घोषणा, ये पूरी मानव जाति के साथ पूरा एक छल है, कपट है, उनके साथ में झूठा आश्वासन है। इससे हमको ऊपर उठना होगा और हमारी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमको लेनी होगी। डॉक्टर बी.एम. हेगड़े ने बहुत अच्छा कहा है कि उन्होंने कहा कि जब तक लोग अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी स्वयं नहीं लेंगे, उसकी केयर स्वयं नहीं लेंगे, तब तक डॉक्टर और हॉस्पिटल आपका कभी भी भला नहीं कर सकते। वो आपको इस तरह से लूटते और पीटते रहेंगे। तो इससे लूटना बचना होगा, तो आपको अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना होगा, और आपके हाथों में सब स्वास्थ्य दिया हुआ है। आप देखिए, स्वास्थ्य लेके ही हम पैदा हुए हैं। कहीं आप कोई 99.99% लोग स्वस्थ ही पैदा होते हैं, बीमार तो कोई एक आध 0.1% होता है। तो आपको केवल स्वास्थ्य बनाए रखना है, और उसके लिए छोटे-छोटे आयुर्वेद के नियमों को पालन करना है, जैसे अभी आपने बहुत सारे बहुत नियम बढ़िया, बताए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात हुई है। अभी समय हमारा होते जा रहा है। मैं सिर्फ अभी आपने जो बोला है उसके अंत में इतना ही बोलूंगा कि मैं भी मेरे जीवन में अभी मैं 71 ईयर का हो गया हूँ, और उसके बाद में मैं आपको, हमारे जो सुनने वाले दर्शक है, उनको ये बताना चाहूंगा कि मैंने आज तक की जिंदगी में कोई गोली नहीं खाई है, और सिर्फ मैं आहार को कंट्रोल करता हूँ। अभी मैं दिन भर में सिर्फ कच्चा खाता हूँ, यानी गाजर, टोमेटो जो खेत में मिलता है, आता है, या ककड़ी है, ये मैं पूरे दिन भर में खाते रहता हूँ। शाम को 6 बजे 7 बजे के आसपास में मेरा थोड़ा सा भोजन कर लेता हूँ, 1 या 2 रोटी, 1.5 रोटी खा लेता हूँ, और बाद में एकदम 9-10 बजे तक के मैं सो जाता हूँ। तो उसके कारण मैं पूरा दिन में मैं बिल्कुल खाता नहीं हूँ, अनाज बिल्कुल नहीं खाता हूँ। तो उसके कारण मेरी एनर्जी पूरी टिके रहती है। पूरे दिन भर मैं धूप में घूमते रहता हूँ, काम करते रहता हूँ, और यही जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे उसका, और ये सारी जो बातें हैं, ये मुझे कई लोगों से सीखने को मिली, कई डॉक्टरों ने मुझे बताया, उसका मैंने ज्ञान लिया, अमल में लाया। तो ये जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, ये बिल्कुल जरूर बात है कि जितना आप कम खाएंगे और जितना चूल्हे पे चढ़े हुआ अनाज कम खाएंगे, उतना आप ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। इतना ही मैं बोलूंगा। मैं डॉक्टर सांकला जी को, एक अच्छा बात उनको कुछ बोलना है, बोलिए, 1 मिनट बोलिए। आपकी परवानगी होते एक बात, परमिशन होते एक बात ऐड करना चाहता हूँ। काल भोजन जी। आरोग्य कराम, कि सुबह जल्दी खाइए, शाम को जल्दी खाइए। जो लोग दोपहर में भोजन करते हैं और रात को लेट भोजन करते हैं, वो लोग सदा बीमार रहेंगे, उनको ओबेसिटी बनी रहेगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है सभी से कि अपने भोजन का समय सही कर लें। सुबह 10 से 11 और शाम को दिन डूबने के पहले अपना भोजन समाप्त हो जाना चाहिए। इससे आपकी घर की महिलाओं को भी बहुत राहत मिलेगी, आपको नाश्ता करने की जरूरत नहीं होगी। नाश्ता मत करिए, नाश्ते का कोई भी व्यवस्था भारतीय आहार शास्त्र में नहीं है। सुबह का भोजन और शाम का भोजन, ये आपको स्वस्थ रखने के लिए काफी है, और इसके लिए आप थोड़ा ध्यान यानी रखें। आहार के लिए जो है, आहार के लिए कहीं ना, आपका मतलब ये है डॉक्टर साहब कि जैन धर्म का पालन करिए। जैन लोग उसी तरीके से सूरज ढलने के पहले खाना खा लेते हैं, और वो बिल्कुल बराबर है। क्योंकि देखिए, हमारा जो जब सूरज हो जाता है, अस्त हो जाता है, तो पेट की जो अग्नि है हमारी, वो मंद हो जाती है, और उसके बाद में से मंद अग्नि के ऊपर अगर हमने कुछ डाले तो धुआं निकलने वाला है, वो जलने वाला नहीं है। तो यही उसका है। तो जैन धर्म की जो भी
ये है, वो वाकई में उनके जैन मुनियों ने जो बोला है या धर्म के अंदर है, वो जो मैंने कई लोगों का देखा है कि जो ये पालन करते हैं वो बड़े स्वस्थ मैंने लोग देखे हैं। तो मुझे कोई धर्म से या इससे लेना देना नहीं है, लेकिन उन हर धर्म के अंदर जो अच्छी बातें हमने लेनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब। एक बस मिनट लूंगा आपका। देखिए, मैं आपके सभी दर्शकों से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वे अपने जो फैमिली डॉक्टर्स हैं उनसे ये जरूर पूछे कि मुझे स्वस्थ रहने के लिए मुझे क्या करना है। आज मेडिकल साइंस ने सबको परावलंबी बना दिया है। आपको अपनी बीमारी के लिए कुछ नहीं करना है, जो करना है दवाई का और डॉक्टर को करना है। अपने बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ओबेसिटी के लिए, एसिडिटी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल दवाई लेना है। तो ये एक झूठा आश्वासन जो मानवता को दिया गया। आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि साहब आप ये बताइए कि हमारे घर के परिवार के जो सब मेंबर है वो निरोग कैसे रहे, उसके लिए आप क्या गाइडेंस कर सकते हो, उसके लिए आहार के बारे में आप क्या बता सकते हो, उसके बारे में क्या व्यायाम करना चाहिए। और मुझे अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि आपका परिवार में कोई भी सदस्य बीमार होगा तो आप देखेंगे एक बार आपको भर्ती करना पड़े तो 6 महीने का बजट आपका खत्म हो जाता है। 5 करोड़ लोग इस देश के मध्यम वर्ग से निम्न वर्ग में चले जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, दरिद्र रेखा के नीचे चले जाते हैं मेडिकल के उपचारों के कारण। आज बड़े से बड़ा खर्चा मेडिकल उपचारों का है किसी भी परिवार के लिए। इसलिए अगर आपको इन खर्चे से बचना है तो बहुत छोटी सी सावधानियां, छोटी छोटी चीज है जो आपको स्वस्थ बना सकती है। अपने डॉक्टर से जरूर पूछिए, अगर वो बता सकता है तो वो सच्चा डॉक्टर है, अगर वो आपको नहीं बताएगा तो उससे दूर हो जाइए, उसको नमस्ते कर दीजिए कि नहीं आप हमारे लिए ठीक है। बहुत अच्छी चर्चा आज बहुत अच्छी चर्चा हुई है, कई मुद्दों के ऊपर विषय निकला है और इसी तरीके से हम अलग अलग विषय के ऊपर मिलते रहेंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर सांखला जी को आए और उन्होंने उनके विचार यहाँ रखे। और मैं इतना बोलना चाहूंगा कि हम लोग कोई पैथी के खिलाफ में नहीं है, लेकिन जो आजकल चल रहा है समाज के अंदर, जो लोग बीमार गिर रहे हैं उसके लिए हमको जरा चिंता है और इसीलिए हम चाहते हैं कि लोग स्वस्थ रहे और उसीलिए हम उनकी स्वास्थ्य की कामना करते हुए हम आपसे विदा लेते। नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू। नमस्ते सभी को नमस्ते। ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नती न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। मुंबई, पुणे, नागपूर, मराठवाडा असो का विदर्भ, राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र असो का क्रीडा, सर्वच घडामोडीचे विश्लेषण पाहायला विसरू नका। फक्त देशोन्नती न्यूजवर।